हेलो दोस्तों, उत्तरायण एपिसोड 1545 में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड जैसे स्टार्ट होता है हमें दिखाया जाता है कि आकाश की जान बचाने के लिए चमेली खन्ना को गोली मार देती है। तभी वहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं और नंदिनी को पुलिस वाले ले जा रहे थे। तभी आकाश बोलता है, इंस्पेक्टर साहब, इसने मेरी जान बचाने के उस खन्ना पे गोली मारी। तो इंस्पेक्टर बोलता है, इसने बस मर्डर किया है तो मैं इसको पकड़ के लेकर जाऊंगा। उसके बाद मीठी रोने लगती है और बोली नंदिनी से कि तुम इसको क्यों गोली मारी? तुम्हें तो पता है तुम्हारी बेटी रानी का क्या होगा, अब तुम जेल चली जाओगी तो उसका ख्याल कौन रखेगा? अभी नंदिनी बोलती है कि मुझे उसका कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख सकती हो और मैं अपनी बेटी से वादा की थी कि मैं कुछ न कुछ अच्छा काम जरूर करूंगी। और हाँ, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक आकाश को कुछ नहीं होने दूंगी और मैंने अपना वादा आज पूरा भी कर लिया। फिर मीठी बोलती है कि तू चिंता मत करो, आकाश तुम्हारी जान बचाने के लिए कुछ न कुछ तो जरूर करेंगे और जेल से जल्दी तुमको छुड़ाकर घर लेकर आएंगे। आगे एपिसोड में दिखाया जाता है कि पुलिस वाले पकड़कर नंदिनी को ले जाते हैं और नंदिनी को ले जाते हुए देखकर आकाश भी बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है, क्योंकि नंदिनी को लेकर जाने के बाद मीठी बोलती है कि नंदिनी को जेल से जल्द बाहर निकालना होगा। आकाश बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं वकील को लेकर जाता हूँ और नंदिनी को जल्दी से बाहर निकाल के लाता हूँ। और वहाँ से आकाश चला जाता है। ये वाली सीन यहीं पे समाप्त हो जाता है और आगे दिखाया जाता है कि रानी हॉस्पिटल में एडमिट होती है और उसके पास उसकी दादी बैठी होती है। तभी रानी बोलती है दादी माँ से कि मीठी माँ कहाँ पे हैं? तभी दादी बोलती है कि बेटा चिंता मत कर, तेरी मीठी माँ आने वाली हैं, अभी वो अभी बाहर गई हैं और तुम रेस्ट करो, आराम करो, जल्दी ही आ जाएंगी और उसकी चिंता मत कर। तभी रानी बोलती है कि दादी हम घर कब जा रहे हैं? तभी दादी बोलती हैं कि बेटा तू ठीक हो गई है ना, तुझे जल्दी ही घर लेकर जाएंगे। तभी रानी बोलती है कि दादी मैं ठीक हो जाऊंगी और घर चली जाऊंगी तो वो सबका ख्याल मैं ही रखूंगी, माँ का, तुम्हारा और पापा का, सबका ख्याल मैं ही रखूंगी। यही बोलकर ये वाली सीन यहीं पर समाप्त हो जाता है। दूसरी सब दिखाया जाता है कि आकाश वकील को लेकर इंस्पेक्टर से बात कर रहा था। आकाश यह बोल रहा था कि खन्ना मुझे मारना चाहता था, इसलिए नंदिनी ने मेरी जान बचाने के लिए उस पे गोली मारी। तभी इंस्पेक्टर बोलता है कि मुझे इस चीज़ का कुछ पता नहीं है, हम उसे बस कस्टडी में भेज रहे हैं। तभी आकाश बोलता है कि सर, मुझे क्या थोड़ी देर के लिए नंदिनी से बात करवा सकते हो आप? तभी इंस्पेक्टर मना कर देता है और बोलता है कि नहीं, हम आपको यह परमिशन नहीं दे सकते हैं। इंस्पेक्टर बोलता है कि मैं बात कराने से पहले उससे बयान लेना चाहता हूँ, उसके बाद ही आप उससे बात कर सकते हो। और यह सीन यहीं पर समाप्त हो जाता है। और दूसरी तरफ रानी को दिखाया जाता है कि सब लोग रानी को घर पे लेकर आ जाते हैं और गोमती उसकी आरती कर रही होती है और सभी लोग रानी को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। तभी रानी सोफे के पीछे जाकर छुप जाती है और बोलती है कि मेरी चमेली माँ मुझे सोफे के पीछे ऐसे ही छुपकर ढूंढती है और मेरी चमेली माँ मुझे बोलती थी कि मेरी गुड़िया बेटी कहाँ पर है। तभी रानी बोलती है कि चमेली माँ मेरी कहीं छुपी हुई है तो मुझे आकर यही बात बोलेगी कि मेरी गुड़िया बेटी कहाँ पर है। तभी रानी के पास मीठी आती है और बोलती है, बेटा मैं तुम्हें एक बात बता देती हूँ, तुम्हारी चमेली माँ इस घर को छोड़कर चली गई है, क्योंकि वो ये नहीं चाहती है कि तुम गलत ज़िंदगी जियो, तुम अच्छी ज़िंदगी जियो, इसलिए वो घर छोड़कर चली गई है। और फिर मीठी बोलती है कि तुम उनको आगे से चमेली मत बोला करो, तुम उनको नंदिनी माँ बोला करो। और यह बात सुनकर आकाश और सभी परिवार खुश हो जाते हैं। तभी आकाश रानी के पास आता है और बोलता है, बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ फ़ोन भी करेगी और मैसेज भी करेगी और उसने बोला है कि मिलने भी अपनी बेटी से आऊँगा, उससे पहले कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर बड़ी आदमी बन जाए। तभी रानी बोलती है कि मैं अपनी माँ को कभी भूल नहीं सकती हूँ। उसके बाद दिखाया जाता है कि रात हो गई है और सब लोग खाना वाना खा के नाश्ता करके लेटने जा रहे हैं और दूसरी तरफ आकाश यही सोच रहा था कि मैं नंदिनी को बाहर कैसे निकालूं, क्योंकि नंदिनी मेरी जान बचाने के लिए अपना
जान जोखिम में डाल चुकी है। आगे का एपिसोड दूसरे पार्ट में दिखाया जाएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई तो एक लाइक कर देना। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए और दूसरा पार्ट आप जल्दी से जल्दी देख सकते हो।